हालेलुया। परमेश्वर में आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद उस जीवित धन्यवाद उस परमेश्वर का जो हमारी दुआओं को सुनता है। और ये लम्हा में दिया कि हम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा का पात्र बन सके। धन्यवाद हो। आइए हम खुदावन के कलाम को पूरा करेंगे। वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करो। और परमेश्वर का वचन कहता है वो ऐसे ही भक्तों को खोजता है। तो आइए हम उसकी स्तुति करेंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। आइए हम दिल से उसकी आराधना करेंगे, उसके हाथों में दे देंगे, ताकि आज वो हमारे बीच में खुदावन का कलाम को पूरा कर सके कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में मौजूद होते वहां पे मैं मौजूद होता हूं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करो दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला है तू, सारी दुनिया का रखवाला है तू। है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा है तू, मेरे जीवन का सहारा है तू। है प्रभु तू ही तू। मेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। देखिए खुदावन के कलाम में मुझे बड़ा अच्छा लगता है शेयर करना कि लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7वीं आयत में ये वो शख्स था जो सोचता था कि धन संपत्ति से सब कुछ हो सकता है। ये वो शख्स था, उसने कहा मैं अपने पिता के बिना, अपने भाई के बिना सब कुछ हूं मैं, और ये धन और संपत्ति सब कुछ है। लूका 15 उसकी 17वीं आयत कहती है, उसने कहा जब वो अपने आपे में आया, वचन कहता है जब वो अपने आपे में आया तो उसने जाना कि मेरे पिता के पास कितने दास हैं जिनको वो भोजन से अधिक रोटी देता है, और मैं क्यों मर रहा हूं। आज खुदावन के कलाम में जरा समझिएगा, मुर्दे हम तो शिताइश नहीं करते परंतु जीवित करते हैं, और हमें परमेश्वर ने चुना है कि हम प्रभु की स्तुति करें।
आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हम भी कहेंगे उस उड़ाऊ पुत्र के माने कि तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने पिता के बिना कुछ भी नहीं। हालेलुया। आइए हम कहेंगे तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ, तो यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ, तो यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। तो यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। बनकर कुर्बानी आता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर। बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खुदावन का कलाम कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम में मौजूद होते वहां पे मैं मौजूद होता हूं। हालेलुया। आज हमने उसे पुकार लिया, उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमने उसे पुकार लिया, वो आज हमारे मध्य में है। आइए हम उसको महिमा देंगे, कहेंगे हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं अपने घरों में। इस गीत को आपको सबको आता है, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता हम आते हैं, हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। लाज से सर को झुकाते हैं, लाज से सर को झुकाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता हम आते हैं,
प्रभु हमारी ओर निहारो, पापी हैं अब पाप उतारो। हे प्रभु हमारी ओर निहारो, पापी हैं अब पाप उतारो। चरणन शीश नवाते हैं, चरणन शीश नवाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। जय जय यीशु तारनहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। जय जय यीशु तारनहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। जूती भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुजारियों के साथ हम आपके चरणों में आए हैं, आपके फाटकों में धन्यवाद और आपके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करते हैं, क्योंकि खुदावन कलाम कहता है पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। मेरे विश्राम दिन को पवित्र माना करना प्रभु यीशु के नाम में। आज जितने लोग प्रभु आज इस ऑनलाइन सर्विस में एकत्रित हुए हैं, खुदावन आज इन्हें आशीषित करें। जितने से देखें वे आशीषित हो जाए, उनके जीवन के हर एक अंधकार मिट जाए, शैतान के श्राप मिट जाए, बल्कि लहू की वाचा में बन जाए। पिता आशीषित करे, आशीषित करे इस आराधना सभा को, हर एक हानियों से बचाएं, हर एक अवरोधों से बचाएं, बल्कि खुदावन हम आपकी हमदो शिताइश कर सके, आपका नाम पाए, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज जाए। खुदावन हमारे गीतों को, हमारी स्तुति को, प्रशंसा को ग्रहण करें और आज वचन हमसे बातचीत करें। वचन दोधारी तलवार के माने हमारे हृदय को वार पार छेदे। यीशु के नाम में आपका राज जाए और आपको महिमा मिले, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। देखिए बहुत बार लोग कहते हैं, बहुत बार लोग प्रभु की उस महिमा को नहीं जान पाते। देखिए हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश पढ़ते हैं, उसकी क्लासेस लेते हैं। फ्रेंच नहीं आती तो उसकी क्लासेस लेते हैं, स्पेनिश नहीं आती उसकी क्लासेस लेते हैं अदर लैंग्वेज की, उर्दू नहीं आती तो उर्दू पढ़ते हैं बच्चों को। मेरे प्रियो, परंतु आज मैं आपको स्वर्गीय भाषा सिखाऊंगा। और स्वर्गीय भाषा क्या है? बहुत इजी है। हालेलुया। यह है हमारे परमेश्वर की भाषा, जो यहाँ पे भी बोली जाती है और स्वर्ग में बोली जाती है। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और खुदावन के कलाम की ओर देखेंगे। दाऊद का भजन, जो भजन संहिता 96 में पाया जाता है, भजन संहिता 96 और उसकी 9 से लेकर के 13 आयत तक मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता 96, Psalm 96 verses beginning from 9 to 13, जहाँ खुदावन का कलाम कहता है, पवित्रता से शुभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। ये सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। खुदावन का कलाम कहता है, जाति जाति से कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। हालेलुया। खुदावन का कलाम कहता हुआ, देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे, पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। वह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। आइए
हम उस न्याय करने आने वाले परमेश्वर को महिमा देंगे और कहेंगे, हम तेरी है बाप, तूने बख्शा हमको, हम तेरी है बाप, तूने हम बख्शा हमको। आइए हम प्रभु की महिमा गाएंगे। और मैं आपके सामने गीत को कर देता हूं, अपने आप को मैं मेरा नहीं बल्कि पीछे का दिखाएंगे ताकि आप गीत को देख सके और गा सके मेरे साथ में। हम तेरी बाप, तूने बख्शा हमको। हम तेरे है बाप, तूने बख्शा हमको, मसीह को के मुझे सब दुनिया का हो। हालेलुया तेरी हम दो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम दो, फिर हमको जिला। हम तेरी माँ से कि तू हुआ इंसान, सलीब पर जान दे के फिर गया आसमां। हालेलुया तेरी हम दो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम दो, फिर हमको जिला। हम तेरी पाखरू अपनी रोशनी चमका, ज़ाहिर मसीह को हिदायत फरमा। हालेलुया तेरी हम दो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम दो, फिर हमको जिला। तारीफ और हम रहीम और रहमान, तो हमको खरीद करके बख्शता आसमां। हालेलुया तेरी हम दो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम दो, फिर हमको जिला, फिर हमको जिला। अपना प्यार दिल में भर और हर एक की जान को मुनव्वर तू कर। हालेलुया तेरी हम दो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम दो, फिर हमको जिला, फिर हमको जिला। सबको मौत से जिला और सब खोए हुओं को घर में फैला। हालेलुया तेरी हम दो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम दो, फिर हमको जिला। ये लम्हा रसूलों के अकीदा में जाएंगे, हम खुदावन के कलाम को पूरा करेंगे जो पाया था प्रेरितों के कार्य 10 अध्याय उसकी 9वीं आयत कहती है, जो प्रभु यीशु को प्रभु मान का अंगीकार करता है और उसको ये मानकर कि वो ये जानकर कि मसीह और विश्वास करता है, पूरे मन से यह विश्वास करता है कि परमेश्वर ने इसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। आइए हम प्रभु के नाम में अंगीकार करेंगे कि वो परमेश्वर का पुत्र मुर्दों में से जी उठा, यीशु ही प्रभु है। हमें बड़े ईमान और शुक्रगुजारी के साथ रसूल के अकीदा में जाएंगे। मैं इत्कार रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्कार रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर,
मुकद्दस की रिफाकत, गुनाहों की माफी और जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग खुदावन के उस इंतखाबी सबक में जाएंगे और मैं आपके सामने इंतखाबी सबक को पढ़ूंगा और मैं आपके सामने इसको रखूंगा। मेहरबानी से कहीं जाइए नहीं, मेरे साथ में इंतखाबी सबक में कलीसिया के रूप में आप पढ़ें, क्योंकि मैंने आपके लिए तैयार किया है। मेरे साथ इंतखाबी सबक में आप रहेंगे जिसमें विषय है खुदा के रिफाकत के लिए प्यास। अब मैं इसे टर्न कर रहा हूं बैक उस पे, मेहरबानी से मेरे साथ दीजिएगा। खुदावन जो पूरा करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। जैसे हिरनी पानी के तालों को तरसती है, कलीसिया बोलेगी वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की जिंदगी, खुदा की प्यासी है। कलीसिया कहेगी मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर हूंगा। मेरी आंसू दिन रात मेरी खुराक है। कलीसिया बोलेगी जिस हाल की वह मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है। कलीसिया बोलेगी कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। कलीसिया बोलेगी ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तो अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। कलीसिया बोलेगी खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके नजात बख्श दीदार के खातिर मैं फिर उसकी शितायत करूंगा। कलीसिया बोलेगी ऐ मेरे खुदा मेरी जान अंदर अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से हरमून और कोहे मिज़गा पर से याद करता है। तेरे अफसारों की आवाज से गहराव गहराव को पुकारता है। कलीसिया बोलेगी तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गई। तो भी दिन को खुदावन अपनी शफकत दिखाएगा, और कलीसिया बोलेगी और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा, बल्कि अपने हाथ के खुदा से दुआ करूंगा। कलीसिया बोलेगी मैं खुशी से जो मेरी चट्टान है कहूंगा तू मुझे क्यों भूल गया। मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूं। कलीसिया बोलेगी मेरे मुखालिफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है, क्योंकि वह मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। हम सब एक साथ बोलेंगे ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वह मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी शितायश करूंगा। ओ शितायश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। दुआ करेंगे हम लोग आज खुदावन के कलाम को जानने के लिए दुआ करेंगे। आज जितने बीमार हैं मेहरबानी से सुने कि आज खुदावन उनको शिफा देने वाला है। आप पर बीमारी काबिज ना होने पाएंगी। आप सरफराज होंगे, आप लोगों के लिए गवाही का कारण बढ़ेंगे कि हमारा जिंदा खुदा है जिसके मार खाने से हमें चंगाया मेरे। हालेलुया। आइए हम अपने बोझों को उसके हाथों में दे देंगे, ताकि खुदावन में याद रखे जितने आर्थिक समस्याओं में गुजर रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे कहता है मेरे भाई प्रियो कि आकाश के पक्षियों को देखो जो न बोती न काटती है न खत्तों में बटोती, फिर भी परमेश्वर पिता उनको पेटों को भरता। हालेलुया। आज जो दुख और तकलीफों में है मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम आपसे कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक। आज निहारे
दाऊद ने जानते हैं परमेश्वर की ओर निहारा, कलाम कहता है मैं पर्वतों की ओर नजर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए स्वर्गीय भाषा बोलेंगे हालेलुया, और इस गीत को गाएंगे, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ को उठाने को। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ये उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को, हम राह तक सर खोते ना गम उठाते हैं, ये बाइस यकीना बाप के पास ना जाते हैं, गाचे इम्तिहान हो सामने, या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिले रोशा तुम हो के बाप को जाकर खबर दो, कौन और ऐसा दोस्त है मुझबा लेवेगा जो दुखों को, पर एक है जो रखता खबर, जाके बाप से सब कहो, क्या तुम्हारा हाल है पुर्दा, क्या तुम बहुत से दबे हो, यीशु है हमारा हमदर्द, जाके उसको खबर दो जब छोड़े और सतावे, बाप से तुम बयां करो, वो गोद में तुमको लेके खोवेगा सब दुखों को। दुआ करेंगे। हमारे प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुजारियों के साथ आए हैं आपकी हुजूरी में कि आपने हमें जिंदों की जमीन पे रखा, क्योंकि कलाम कहता मुर्दे हमद शिताइश नहीं कर सकते बल्कि जिंदे करते हैं। प्रभु धन्यवाद हो, क्योंकि वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। पिता, आपकी इच्छाएं हमारे जीवन से पूरी जाए, हम यीशु मसीह के मानंद कह सके, पिता मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरे जीवन से पूरी हो जाए। यीशु के नाम में मैंने आज आपके हाथों में दिया है प्रभु अपनी इस जीवित कलीसिया को। प्रभु ने आत्मा, वचन और सामर्थ से भर पिता, आप इनकी दाहिनी और आड़ बन जाएं, ना तो दिन की दोपहरी ना रात की चांदनी इनको हानि पहुंचाने पाए, बल्कि हर एक बुजुर्गवार प्रभु सहत्याब उमदराज हो और खुदावन सरफराज हो। खुदावन आपके अब्दियत जलाल में आला हो सके और वचन को पूरा हो सके कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम में मैंने हर एक बच्चों को दिया है, उनके माता पिता को आपके हाथों में दिया कि खुदावन आपका कलाम पूरा सके। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न कर, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे के। प्रभु इन बच्चों की अच्छी तालीम का वसीला बन जाए, इन्हें बच्चों को अकल दे, अभी से ये आपकी रूह की भरपूरी को जाने पिता, कि यीशु आपके चेहरे को पहचाने, कि प्रभु यीशु कि आपने इनके लिए कोड़े खाए और आपने इस क्रूस की मौत को सहा, ताकि हम जो विश्वास लाए नाश ना वरन अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु के नाम में ये छोटे छोटे बच्चे अभी से आपके अकल में आला हो सके, इल्म और तालीम को हासिल करें, काबिल हो सके, ज्योति के संतान के रूप में फलवंत हो जाएं। और प्रभु इनका नूर प्रभु आपके महिमा के लिए, आपके अब्दियत जलाल के लिए चमके, और ऐसा चमके जिस स्वर्ग पिता आपको महिमा मिले। पिता इन्हें हर एक हानियों से, इस कोरोना महामारी से महफूज रखे, इन्हें हर एक महामारी से महफूज रखे, बल्कि अब्दियत जलाल में इन्हें इस्तेमाल करें।
खुदावन ये लम्हा मैं आपके हाथों में जवान बेटे बेटियों को देता हूँ खुदावन, कि आज कलाम उनसे बात कर कहे कि आज जवान अपने जवानी के दिन अपने सृजनहार को स्मरण कर प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आज वो आप वो परमेश्वर है यीशु, आपने कहा मैं वो हर एक भटकी भेड़ों को खोजने अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी खोई भेड़ों को खोजने जाता। प्रभु यीशु इन खोज लाए इन जवान बेटे बेटियों को जो संसार की गुनाहों में बंदिशों में अपनी शांति को आनंद को खोजते, परंतु खुदावन यीशु आप वो चरवाहा है जो खोई भेड़ों को खोजने जाते हैं। यीशु आपसे विनती करते ये बच्चे अपने आप में आए, ये आपके पवित्र नाम को जाने, आपके प्रेम को महसूस कर सके, इनकी जिंदगी को खुदावन तब्दील करें, उन बंधुआइयों से आजाद करें जैसा आपने इसराइलियों को बंधुआइयों से आजाद किया, मिस्र की बंधुआइयों से आजाद किया। खुदावन उनके लिए मार्ग को खोल दिया, जो खुदावन जो मार्ग सत्य और जीवन की। पिता आज विनती करता हूं कि आज ये बच्चे उस मार्ग पे चलने पाए। पिता आज हर एक बेरोजगारों के लिए दुआ मांगता हूं, प्रभु उनको उनकी रोज की रोटी प्रदान करे, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ घटी ना कि वो हमें हरी चराई में ले चलता जी में जी ले आता। आपका कलाम पूरा हो जाए, और आपका कलाम पूरा हो जाए आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन न टलेगा। प्रभु यीशु के नाम में आज मैं हर एक जवान बेटे बेटी को जो अमदराजी में उनके लिए अच्छे वर और वधु की दुआ मांगता हूँ खुदा उनके विवाह के ऐसे प्रेम के बंधन में बांधे जाए जिसे मनुष्य तोड़ने न पाए बल्कि आपका कल्याण पाया जाए। प्रभु आज मैं आपके हाथों में देता हूं ताकि वो कलाम पूरा कर सके, फूले फले और पृथ्वी भर में बन जाए। यीशु के नाम में आपका राज हो, आपकी महिमा पिता मैंने आपके हाथों में दिया। आज हर एक भटकी बेड़े लौट आ सके, स्वर्ग में आनंद मनाया जा सके, पिता मैंने आपके हाथों में दिया। पिता आपके हाथों में कलीसिया के हर एक बीमारों को दिया, क्योंकि आपने कहा मांगो जिससे पुत्र की तरफ पिता को महिमा मिले। प्रभु मैं आपके हाथों में दे देता हूं कि वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रभु यीशु के नाम में आपके बच्चे छुड़ाए जाएं उन बंधुआइयों से जो इस महामारी की है। प्रभु आज जितने लोग पीड़ित हैं इस महामारी से, जितने लोग खुदावन पीड़ित हैं खुदावन हड्डियों की जोड़ों की पीड़ाओं से, जितने लोग डायबिटीज से पीड़ित है, जितने लोग कैंसर से पीड़ित है, जितने लोग ट्यूमर से पीड़ित है, जितने लोग पथरी से पीड़ित है, जितने लोग अपेंडिक्स हर्निया से पीड़ित है, प्रभु आज मैं आपकी ओर निहार रहा हूं। अब मैं जानता हूं कि मेरा पिता का वचन पूरा हो जाए कि मांगो तो दिया जाएगा। मैं प्रभु आपके वचनों को संपूर्ण करता हूं और मांगता हूं शिफाएं, क्योंकि यीशु हम आपके वचन पे ईमान लाते हैं कि तेरे मार खाने से हमें चंगाइयां मिली है। प्रभु हाँ यीशु प्रभु आपने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। यीशु के नाम में आज बीमारी के बिस्तर कोरोना की सामर्थ्य कुछ ली जाए, जो डॉक्टर्स के लिए असंभव है प्रभु वो आपके लिए संभव है, जो प्लाज्मा के लिए दरखास्त कर रहे हैं प्रभु, परंतु मैं जानता हूं जीवन देने वाले परमेश्वर आप हैं। 4 दिन के मुर्दों को लाजर को खुदावन जिलाने वाले यीशु आप हैं। और प्रभु यीशु के नाम में आज शिफाएं देखी जाए, मिस्टर पॉल पे शिफाएं देखी जाए, अंजलि पॉल पे प्रभु यीशु के नाम में, और जितने कोरोना से पीड़ित है जिनकी पीड़ाएं प्रभु जो डॉक्टर ने उनके लिए सीरियसनेस को बताया, परंतु मैं जानता प्रभु शिफा देने वाला मेरा पिता, मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो जाए पिता, कि वचन पूरा हो जाए कि मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु मैंने आपके हाथों में जो कुछ भी दवाइयां खाते हैं, जो कुछ भी भोजन खाते पीते हैं, प्रभु यीशु वो आपका जिस्म और लहू बन करके इनको लहू की वाचा में सुरक्षित रखे और शैतान की हर एक सामर्थ्य कुचल जाए। यीशु के नाम में मौत तेरा डंका, यीशु के नाम में आज जीवन देने यीशु आया। प्रभु आज बीमारी के बिस्तर पलटे जाए। प्रभु आज मैं अपनी कलीसिया के लिए बरकतें मांगता हूँ, आत्मा वचन और सामर्थ में मांगता हूँ पिता। मैं अपने देश की आत्मिक उन्नति को मांगता हूँ मैं देश में शांति विकास और प्रेम मांगता। ये कोरोना की महामारी प्रभु आज डॉक्टर के और तमाम लोगों के अथक परिश्रम से प्रभु कुछ ली जाए यीशु के नाम में। वो जो लोग डॉक्टर्स प्रभु बीमार होते हैं उनके लिए भी दुआ मांगता हूं, उन पे भी अपनी शिफा का हाथ रखे यीशु के नाम में। हर एक को छुए, ये देश प्रभु आजाद हो सके। ये वैक्सीन जो बनी वो यीशु का लहू बन करके हर एक के जिस्मों में जाए और चंगाइयों को लाए। प्रभु यीशु के नाम में हर एक परेशानी से, चंगाइयों से, हर एक परेशानी से, दुश्वारियों से मुक्ति दिलाए। प्रभु इस देश को इस आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाए। देश के हुक्मरानों पे आशीष दे, हर एक लोगों पे आशीष दे ताकि वे सुरक्षित हो सके। हर एक इबादत गाह प्रभु आत्मा वचन और सामर्थ में बड़े और खुले रहे प्रभु, ताकि आपकी इबादत रुकने ना पाए बल्कि हर एक जलाल आपको मिले। प्रभु यीशु के नाम में मैंने आपके हाथों में दिया और हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, एक मन और एक आत्मा के साथ में,
आमीन। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो जाए, वैसे ही तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो जाए। है हमारे बाप रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है हमारे बाप जिस तरह हम अपने अपराधी माफ करते, उस तरह तो हमारे अपराध को माफ कर दे, उस तरह तो हमारे अपराध को माफ कर दे। ऐ हमारे बाप हमको आजमाइशियों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। है हमारे बाप क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वते कुदरत ज़र और ज़मीं का जला है हमेशा तेरा, ज़र और ज़मीं का जला है हमेशा तेरा। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस मुबारक दिन के लिए। खुदावन का कलाम जो पाया जाता है मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार और उसकी 24 अध्याय की 45 और 46 आयत देखूंगा मैं। Gospel according to Saint Matthew chapter 24 verse 45 and 46। अतः वह विश्वास योग और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य हुआ दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। धन्य है वह स्वामी जिसको उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। हालेलुया। खुदावन के इस पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे बरकतें मिले मेरे प्रियो। आज खुदावन के कलाम में आज ये जो प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का ये बात का पहला संडे है मेरे प्रियो। अब कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा, और कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं जो विश्वास लाएगा वो नाश न वरन अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। अब कितने लोग इस बात का विश्वास करते हैं कि यहोवा आएगा, जैसा हमने भजन संहिता 96 उसकी 13वीं आयत पे कहा है, क्योंकि वह आने वाला है, क्योंकि वह आने वाला है। मेरे प्रियो, समस्या क्या है? मत्ती 22:29 कहती, क्योंकि वे परमेश्वर की सामर्थ
और पवित्र शास्त्र की बातों को ना जानते थे, इसलिए भूल कर बैठे। कहीं आप भूल तो नहीं कर रहे कि यीशु आने वाला है? अब तो वो जी उठा है, वो फिर से आएगा। खुदावन का कलाम बताता है वो आने वाला है, वो आने वाला है। मेरे प्रियो, जब हमारे घरों में मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं? अगर कहीं डस्ट पड़ा होता है, हमारे घर के परिवार के लोग जो डस्टिंग करते हैं ताकि घर साफ सुथरा नजर आए। कहीं जब चीजें व्यवस्थित नहीं है तो उन्हें व्यवस्थित तौर पे रखते मेरे प्रियो, ताकि जो आए वो कहे हाँ अच्छा घर है। मेरे प्रियो, वचन भी तो कहता, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, मैं उसके साथ वास करूंगा। प्रभु आ, हम ये कह दे। अब बताइए, वो आने वाला है, परमेश्वर का वचन बता रहा वो आने वाला है। आज जानते हैं मेरे प्रियो, जब हमने ईस्टर के दिन में जब बातें की, खुदावन का कलाम बताता है मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम हमको सिखा रहा है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसकी 11वीं आयत कहती है, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। उस घोड़े पे एक सवार बैठा है, और घोड़े का में जो सवार बैठा है उसकी पहचान क्या दे रखी है? विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। सत्य कौन है? यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी वो घुड़सवार जो आ रहा है उसकी पहचान यह है कि वो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, यानी ये यीशु, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। मेरे प्रियो, वो आने वाला है। भजन संहिता भी यही बताता है 96 उसकी 13वीं आयत कि वो आने वाला है। धन्यवाद आज जो ऐसा ही करता पाए जाए। क्या आप तैयार है मेरे प्रियो? क्या आप तैयार है यीशु के आने के लिए, कि वो आए और आपको ले जाए? कहां? उस दाहिनी वाली भेड़ों में शुमार करे। खुदावन का कलाम पूरा कर सके कि मैं जगह तैयार करने जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि मैं आऊं और तुम्हें साथ ले जाऊं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम रहने पाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यीशु आने के लिए तैयार है। ये सप्ताह का यानी ईस्टर, यीशु मसीह के जी उठने के बाद का पहला संडे है। मेरे प्रियो, विश्राम दिन को पवित्र मानने वाला दिन है ये। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो, क्या आज आप तैयार हैं? तैयार है उसे कबूल करने को? वचन कहता है वो अपनों के बीच में आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया। मेरे प्रियो, अब ये मौका मत दीजिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो बादलों में सवार करने के लिए आएगा और न्याय के नियति से आएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, 40 दिन बहुत से लोग उपवास रखते हैं। कैसे रखते हैं वो तो आप खुद भी जानते हैं। फिर 40 दिन के बाद में जो चीजें उन्होंने त्यागी होती हैं, उन्हीं पे वे टूट पड़ते जैसे भूखों के नाई। 40 दिन वे अपने आप को पवित्र रखते, 40 दिन बाद उनका जीवन फिर से उन्हीं गुनाहों के जीवन में होता है। धन्यवाद आज जो ऐसा ही करता पाया जाए। कैसा करता पाया जाए? विश्वास योग्य दास वह है जिसे दासों पे सरदार बनाएगा, कि वो अपने दासों को समय पर भोजन दे। मेरे प्रियो, परंतु वो दास, धन्य है वह दास जो ऐसा ही करता पाया गया। मेरे प्रियो, क्या आज तैयार है? क्या आपके लिए यीशु मसीह का जी उठना कुछ मायने रखता है? उसने तो वही किया जैसा वचन को संपूर्ण किया।
मेरे प्रिय, आज खुदावन का कलाम क्या कहता है, मैं आपको ले चलना मांगता हूं। उसके चेले क्या कर रहे हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 21, क्या इससे बिल्कुल सिमिलर हमारी जिंदगी नहीं? कि प्रभु यीशु मसीह का दुख को उठाना, यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद वो चलन में जब हम 3 घंटे जब बैठते हैं परमेश्वर के भवन में, गुड फ्राइडे के दिन में हमने अपने आंखों और दुख को एहसास करते हैं। और उसके बाद ईस्टर आता है, जब यीशु मसीह जी उठता है, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। आनंद मनाते, आनंद मनाने के बाद क्या होता है ये देखिएगा मेरे प्रियो, कहीं जीवन ऐसा तो नहीं। खुदावन का कलाम बताता है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 21 और उसकी दूसरी आयत, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। यानी ये चेले इकट्ठे थे। खुदावन का कलाम बताता है, तीसरी आयत कहते, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं, हम भी तेरे साथ चलते हैं। शमौन पतरस कह रहा है, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। चेले कह रहे हैं, बाकी चेले कह रहे हैं, हम भी तेरे साथ चलते हैं। मेरे प्रियो, आज हम संसार की कहीं हम उन बातों में लिप्त नहीं हो गए। जिस यीशु ने एक पल के लिए इमेजिन कीजिएगा, सपोज कीजिए इस बात को, अपने आप को यीशु की जगह पे रख करके देखिएगा कि जिसने आपके लिए 39 कोड़े खाए, पीठ छलनी करवा ली, जिसने आपके लिए हथेलियों में और अपने पांवों में कीलों को ठुकवा लिया और क्रूस पर चढ़ गया, जो थूका गया, जो मारा कूटा गया, जो वध होने तक खामोश रहा, सिर्फ इतना कहा, बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। यीशु किसके लिए आया? कभी सोचा आपने? वचन कहता, जब हम गुनहगार ही थे तब वो हमारे लिए आया। मेरे प्रियो, किस लिए उसने अपने लहू को बहाया? ताकि हम फिर से गुनाह में लिप्त हो जाए। जरा सोचिएगा मेरे प्रियो, फिर से हम संसार के जीवन में लौट जाएं। सोचिएगा मेरे प्रियो, क्या हमें यीशु ने अपने लहू का दाम देकर के मोल इसलिए लिया कि हम परमेश्वर की महिमा ना करें, कि परमेश्वर की महिमा करें? आज आपके हाथों में मेरे प्रिय आपका जीवन। उसने हमें दास नहीं बनाया, उसने हमें स्वतंत्र किया है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज खुदावन आपके लिए बहुत प्यार करता है। अब वो जिसने अपने लहू को बहाया और वो आया है, यीशु जी उठा है, और जी उठने के बाद वो विजिट कर रहा है अपने लोग। किसके पास जाएगा? अपने लोगों की बातचीत जाएगा कि वे क्या कर रहे हैं। क्या पाया होगा उसने देखते हुए? कि वे संसार के दैनिक कार्यों में बिजी हैं, उनके पास समय नहीं, वे भूल गए। यहां पे तो यही तो है। चेले क्या कर रहे हैं? जाल डाल रहे हैं, मछली पकड़ने जा रहे हैं। कार्य क्या था? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, जाओ अन्य चेलों को बताओ, जाओ कि जी उठा है। जी उठने के बाद वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था यीशु? वो चाहता था कि सारे जगत में जाकर मेरे प्रिय, आज खुदावन के कलाम को जरा हम समझेंगे, जरा समझने का प्रयास करेंगे। कृपया करके मुझे फोन मत करें प्लीज। खुदावन का कलाम बताता है मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं, जरा समझना चाहता। यीशु जब वो आए तो हम उस कलाम को कह सके, धन्यवाद आज जो ऐसा ही करता पाया गया है। कैसा करता? ऐसा नहीं जो हम संसार में बिजी है और परमेश्वर के कार्यों के लिए हमारा जीवन कुछ भी नहीं। कि आज बहुत काम किया, बहुत काम, परंतु उस कार्य की वैल्यू क्या मेरे प्रियो, जो आपको स्वर्ग का राज
आपसे छुड़ा दे, बल्कि वो कार्य कीजिए जिससे प्रभु को महिमा मिले, कि तुम्हारा उजाला ऐसे चमके स्वर में पिता को महिमा मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, चेले डाल रहे हैं क्योंकि उस समय वे जान नहीं रहे कि उनके देखने वाला यीशु है। एक देख रहा है हमको, हम क्या कर रहे हैं, उसकी निगाह हम अपने बच्चों पे है। वचन कहता है स्वर्ग से वो देख रहा है। मेरे प्रियो, वो देख रहा है कि मेरे जी उठने के बाद क्या है, मेरे मरना क्या व्यर्थ तो नहीं। मेरे प्रियो, आज खुदावन का कलाम को जरा समझने का प्रयास करेंगे। खुदावन का कलाम कहता है, खुदावन का कलाम बताता है मेरे प्रियो कि वे जाल पूरी रात भर जाल डाला और डाला तो कुछ ना मिला। कलाम बता रहा है मेहनत कर रहे हैं, प्राप्त कुछ नहीं कर पा रहे, परंतु जब यीशु आया, उसकी आज्ञाओं को माना कि उसकी दाहिनी ओर, अपनी दाहिनी ओर जाल डाल। एक अच्छी बात है। वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इन चेलों ने आज्ञा को माना। उन्होंने ये नहीं कहा अरे पूरी रात डाला है भाई, नहीं, उन्होंने दाहिनी ओर जाल डाला। जब उन्होंने यीशु की सुनी तो उनकी जो जाले थी वो इतनी मछलियों से भर गई कि वे फटने पर थी। मेरे प्रियो, यीशु ने उनके साथ संगति की। मैं उस विवरण में लेके जाना चाहता हूं कि यीशु ने जी उठने के बाद क्या किया है और हमने क्या किया। यीशु उनको स्मरण दिलाने के लिए आया कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो, क्योंकि वो आने वाला है। क्या आज हम किसी और के पीछे जाएंगे? मेरे प्रियो, यीशु के पास जाने से एक बड़ी अच्छी चीज देखी कि जाल फटा नहीं, जाल में मछलियां फंसी। मेरे प्रियो, आज यीशु ने उनके साथ संगति रोटी तोड़ी। आगे की आयत बताती है, आगे की आयत बताती है कि उन्होंने रोटी तोड़ी। जाने से पहले जब यीशु ने प्रभु भोज की मेज को सजाया था तब क्या कहा था? ऐसे ही मेरी यादगारी में किया करना। मेरे प्रियो, आज जब हम भोजन करते हैं तब उसको स्मरण करें कि धन्यवाद है यीशु जो हमें आपने जीवन की ये रोटी दी। खुदा उनका कलाम बताता है। आगे की आयत में चलता हूं कुछ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आज खुदावन आपसे क्या चाहता है। उसका लहू बहाने के बाद, उसका क्रूस पे चढ़ने के बाद, उसके जी उठने के बाद जब वो आपसे मिलने आए तो आपके साथ कह सके धन्यवाद आज जो ऐसा ही करता पाया गया। मेरे प्रियो, खुदावन कैसा करता पाया गया? यहाँ शमौन पतरस और अन्य चेले बैठे, यीशु मुखातिब हो रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 15वीं आयत कहती है, यीशु मुखातिब हो रहा है उससे। किससे मुखातिब हो रहा है? मुखातिब हो रहा है शमौन पतरस से, और प्रश्न कर रहा है मेरे प्रियो, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, आइडेंटिटी क्या दी है? यूहन्ना के पुत्र। उसको याद दिलाया तू यूहन्ना का पुत्र है, तेरे पिता ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए। जब हमें कोई आइडेंटिटी देता है ना, तेरे पिता ने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए, तो हमें थोड़ा सा फील होता है कि हम भी वैसे ही करें। यीशु कह रहा है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम करता है? पहला प्रश्न जरा सोचिएगा। उसने कहा हाँ। आज यीशु भी चाहता है कि आप नॉर्मल प्लेन नहीं, इनसे बढ़कर। प्रश्न क्या? इनसे बढ़कर हम प्यार। वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इनसे बढ़कर प्रेम करते हो। आज प्रश्न तो यह है, आज कितना प्रेम करते? फलाने ने इतना प्रेम किया तो मैं भी इतना प्रेम कर। नहीं मेरे प्रियो, यीशु ये चाहता है क्या तू मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम करता है? खुदावन का कलाम बताता है तो मेरी मेमनों को चरा। इन चीजों में मैंने देखा बड़ा अच्छी चीज। दूसरी बार भी प्रश्न किया, मैं फिर आगे बताऊंगा। दूसरी बार उसने पूछा, हे यूहन्ना, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अब दूसरा प्रश्न क्या है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तू जानता है प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो क्या लिखा?
तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अब क्या जवाब दिया गया? रखवाली करने के लिए कहा गया। और तीसरी बात, फिर जब यीशु ने पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पहली बात, क्या तू इनसे बढ़कर प्रेम रखता है? दूसरी बात पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तीसरी बात, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? यीशु से वो कह रहा, हाँ, उदास होकर के, हाँ प्रभु यीशु। तीसरी बात पूछा गया ना, तू जानता है। यीशु क्या कह रहा है? कह रहा है, मेरी भेड़ों को चरा। क्या चरा? क्या चरा? मेमनों को चरा। क्या चरा? आज प्रश्न तो ये है ना। यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 34वीं आयत कहती है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्या चरा? यीशु के लिए चराना, यीशु का नाम में आज जरा समझिएगा कि वो कहता क्या है। बड़ा ज्यादा वो डीपनेस नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। खुदावन का कलाम ही सब कुछ बताता है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ और पवित्रशास्त्र की बातों को नहीं जानते थे, इसलिए भूल कर बैठते थे। परंतु आप भूल मत करिए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ और पवित्रशास्त्र की बातों को आप जानने जा रहे हैं। यीशु ने कहा, मैं इसमें इससे नहीं बता रहा हूं, 4:34 से नहीं बता रहा, परंतु मैं आपको ये बता रहा हूं। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से जीवित रहता है। कौन? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। मेरे साथ बोलिए, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से जीवित रहता है। यीशु ने क्या कहा? मेरी मेमनों को चरा। ये मेमने कौन है? जरा प्रिय जने जरा जांचिए, ये मेमने कौन है? कहेंगे मैंने तो कोई जानवर पाला ही नहीं। अरे मेरे प्रिय, ये वो मेमने हैं जो आपको परमेश्वर ने दिए हैं पुत्र और पुत्री के रूप में। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का। हालेलुया। मेरे प्रिय जरा समझिएगा, आज मेरी मेमने को चरा क्या है? ये आपकी ड्यूटी है, यह आपकी ड्यूटी है। कलावन का कलाम बताता है, एली के बच्चे तो लुच्चे थे। लुच्चे शब्द है, आपके बच्चे लुच्चे नहीं, परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। आप परमेश्वर के पुत्र है और आपके दायित्व है। यदि तुम मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम करता है तो मेमनों को चरा। आज वो भोजन दे, वो भोजन दे जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है, कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से जीवित रहता है। हालेलुया। आज अन बच्चों को वो तालीम दे, उठते बैठते आपके मध्य में ये वचन चला करे, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और ये वचन से मुलाकात जरूर करेगा। परमेश्वर से अपने बच्चों की मुलाकात जरूर से कराएगा। वे जाने परमेश्वर के प्रेम को, वे जाने कि एक ने उनके लिए लहू को बहाया है, वे जाने और उस मार्ग पे चले जो मार्ग सत्य और जीवन की यीशु ने कहा। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा है। जानते यीशु की क्या क्या ख्वाहिश है? मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना 4 उसकी 34वीं आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू चैप्टर 4 वर्स 34 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरे भेजने वाले का काम पूरा करूं। मेरे प्रियो, आज बच्चों को उसके भेजे जाने का, उसके चुनाव का पहचान कराइएगा कि माता के गर्भ से मैंने तुझे रचा है, अभिषेक किया है कि तू बहुत तेरा फल लाए। मेरे प्रिय बच्चों को बताइएगा, तुमने मुझको नहीं चुना, बल्कि मैंने तुझको चुना है। मेरे प्रियो, क्यों चुना है? एक मकसद कि तुम दाम देकर के मोल लिए गए, ताकि इस देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज खुदावन आपसे चाहता है। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की, यदि तू मुझसे प्रेम करता है
तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ये रखवाली क्या है मेरे प्रियो? आज बच्चों को गलत रास्तों पे जाने न दें। संडे का दिन है, विश्राम दिन का पवित्र दिन है, उसको निखाएं, उसे कहें कि यीशु के लिए है ये दिन, ये आपके लिए नहीं, ये आपका दिन नहीं है, ये यीशु का दिन है। विश्राम दिन को पवित्र मानने का दिन है, उसकी रखवाली करे, उसे गलत रास्तों में जाने न दे मेरे प्रिय। उसके हाथ को थामे और ले चले एक अच्छे पिता के मानन कि आओ। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ यहोवा के घर को चले, तब मैं आनंदित हुआ। ले चले उस घर पे जहां पे वो इंतजार कर रहे हैं। सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के घर सब कुछ मिलता है, मेरे बाप के घर सब कुछ मिलता है। बताए उसको, यदि तुम मुझसे प्रेम करता तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही विनती करता हूं, आज जाने मेरे प्रियो, धन्यवाद आज जो ऐसा ही करता पाया गया है, क्योंकि खुदावन का कलाम बताता है मेरे प्रियो, क्या ही धन्य विश्वास योग्य, धन्य वो दास जो विश्वास योग्य और बुद्धिमान। मेरे प्रियो, आज जरा समझिएगा, विश्वास योग्य और बुद्धिमान है वो दास। कौन? जो इसको दासों का सरदार ठहराया गया है, ताकि वो समय समय पर उन्हें भोजन दे। मेरे प्रियो, ये भोजन देने का समय है, अपने बच्चों को भोजन देने का समय है कि वे जाने कि यीशु जी उठा है, ना केवल जी उठा है बल्कि आपके जिस्म में है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है, और उस मार्ग पे चलना जो मार्ग सत्य और जीवन की, ताकि हमारा उजाला चमके, स्वर्ग में पिता को महिमा मिले। हालेलुया, क्योंकि वो आने वाला है। कैसे स्वागत करेंगे, कैसे स्वागत करेंगे, क्योंकि वो आने वाला है मेरे प्रियो। आज जब वो आए तो धन्य वो दास बन जाए जो इंतजार कर रहा है। धन्य वो दास। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, ये जिंदगी तेरी महिमा। आइए गीत को गाएंगे, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। अपनी आंखों को बंद कर लें, चंद लम्हे खामोशी के साथ जरा सोचिएगा मेरे प्रियो कि आज तक के आपके बच्चे किस राह में चल रहे होंगे, आज तक आपका परिवार किस रास्तों पे चल रहा होगा। मेरे प्रियो, यीशु का जी उठना, यीशु का लहू बहाना, ये व्यर्थ ना जाने दीजिएगा, क्योंकि जो जानते बूझते, सत्य को जानते बूझते पाप करता है। इब्रानी 10:26 आयत कहती है, 10:26 इब्रानी की, वो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रह जाता। मैं चाहता हूं कि इसके बच्चे बचाए जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा करती रहे अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे अब सदा। खुदावन का कलाम कहता है, अपने मुख को पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। आइए उसे पुकार ले, क्योंकि वो सुनने के लिए तत्पर है मेरे प्रियो। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है
है सुना। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। दे दीजिए उसे। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। कहे जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। दुआ करेंगे। हमारे प्यारे बाप आसमानी, ये लम्हा हमने सब ने, सुनने वाले कानों ने, ग्रहण करने वाले मनों ने आज आपके वचनों को जाना है। आपके जी उठने के पहले इतवार में प्रदान। आज हमारी जिंदगी अब कहीं और न भटकने न पाएगी प्रभु। हम आपके हाथों में देते हैं कि जहां प्रभु आप मार्ग दिखाएंगे हम उस मार्ग पे चल सके। प्रभु मैंने आपके हाथों में आपके बच्चों को दिया है प्रभु। आज इनके जीवन के उदासी को निकाल दें, उस मार्ग पे ले चले जो मार्ग सत्य और जीवन की है, ताकि हम भी यीशु मसीह के मानिंद कह सके कि मेरा भोजन तो यह है कि मैं अपने भेजने वाले के काम को पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु के नाम में मनुष्य हम जान सके, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों को से जीवित रहता है। हाँ प्रभु यीशु, हम तुझसे प्यार करते हैं। हम अपने मेमनों को चराएंगे, हम अपने भेड़ों की रखवाली करेंगे, हम उसको चराएंगे प्रभु। और आपसे विनती करते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन से पूरा जाके फूलो फलो और प्रतिभर में बन जाओ। सब पे कल्याण हो, सुनने वाले कानों पे कल्याण हो। ये वचन और प्रार्थना हरेक को शुद्ध करे, बंधन टूट जाए जो शैतान के तरफ से स्थापित किए गए। प्रभु धन्यवाद करता क्योंकि आपने हमें अधिकार दिया है। जो विश्वास रखेगा इनसे बड़े बड़े कार्य करेगा। आपका राज्य है, यीशु के नाम पे सब पे कल्याण हो, आमीन। मेरे प्रियो, ये लम्हा हम गीत गाएंगे उपकार की भेंटे अपनी। हो सकता है आप घर पे हो, मैं अपनी कलीसिया के लोगों को और तमाम कलीसिया जो सुन रहे हैं वे भी इससे कहूंगा कि आप चर्च नहीं गए हैं तो मेहरबानी से आज की भेंट को जो विश्राम दिन की है उसे अपने संभाल के डालें, अपने घर पे रखें। और जब आप परमेश्वर के भवन में जाएं, जब आपके परमेश्वर के भवन खुले तो आप उसमें, या आपका चर्च बेरा आपके पास आता है तो आप उसको हाथों में दें ताकि परमेश्वर की भेंटों को चढ़ाया जा सके। परंतु बेहतर हो कि आप कहते हैं उसे चर्च में आकर के डालें। जब आपका चर्च खुलता है तो उसमें आप डालें। प्रत्येक रविवार को जब आप एकत्रित, तो मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चर्च में कीजिए, परंतु जहां जहां आप जिस चर्च में डालना चाहते हैं, जिस चर्च के आप सदस्य जरूर से डालें ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, आमीन। हम इस गीत को गाएंगे, इसे साकार कीजिएगा। उपकार की भेंट। आज क्या भेंट चढ़ाते हैं अपने प्रभु को? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को चढ़ा दिया आपके लिए भेंट। आज आप क्या चढ़ाते हैं? उपकार की भेंटें अपनी। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, 10वां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। कृष्ण प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा,
कृष्ण प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज बेटे भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य मनाना है, हमको धन्य मनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीष पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। आइए हम दुआ करेंगे, आपके दिए हुए नजरानों पे खुदावन बरकतें लाए। आमीन। आइए दुआ करेंगे। हमारे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका शुक्र करता हूँ आज जितने लोगों ने खुदावन आपकी हुजूरी में नजराने को चढ़ाया है, खुदावन इनके जीवन में बहुतायत की बरकतें देखी जाए, इनके जीवन में आपका महिमा को देखा जाए। आपका राज्य और आपकी महिमा पिता मैं आपके हाथों में देता हूँ, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। ये आत्मा वचन और सामर्थ में बढ़ते चले जाए प्रभु। हम कुछ भी नहीं दे सकते, हमें कोई काबिलियत है, परंतु सब कुछ आपका है। परंतु आज चाहते खुदावन अपने तन मन और धन जो आपका आपको चढ़ाते प्रभु इसे ग्रहण करे, और खुदावन हमारे जीवन को उस मार्ग पर ले चले जो मार्ग सत्य जीवन, ताकि हम अपने जीवन को जब संपूर्ण करें इस देश में, इस संसार में, तो हमारी रूह आपके हाथों में जाए प्रभु यीशु के नाम में। आज कोई भी कोरोना की सामत किसी पे काबिज ना होने पाएगी। आज कोई भी कैंसर, कोई भी ट्यूमर, आज कोई भी काबिज ना होने पाए, कोई भी डायबिटीज की सामत कार्य ना करने पाएगी। आज कोई भी सामत जो हड्डियों की, जोड़ों की, उठने बैठने की, चलने की सामत को छीनती है, यीशु के नाम में सारी लौटानी पड़ेगी, क्योंकि शैतान ने को कुचला है, यीशु ने अपने लहू के द्वारा। प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आपने अधिकार को दिया, हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु आशीष दीजिए ताकि आज शिफाएं इनके जिस्म देखी जाए, शैतानी बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जिस्म पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, आपका राज्य यीशु के नाम में, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। प्रभु यीशु के नाम में इस इबादत को संपूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद हो। सब पे अनुग्रह हो। आमीन। काश के यीशु के खूबे या मौज में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाही तू और फिर मुझको दिलाता कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। आमीन आमीन। अब हमारे खुदा ने यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की पाक मोहब्बत, रूह कुदूस की पाक रिफाकत आपको अपने पाक लहू की वाचा में महफूज रखे, और शैतान की कोई भी महामारी आपको छूने ना पाए, बल्कि खुदावन आज आपके पवित्र हाथों में ये महफूज है और उस अनंत जीवन में प्रवेश करे, और उस मार्ग पे जो मार्ग सत्य जीवन की, यीशु के नाम में सब पे कल्याण हो। आमीन। खुदावन यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे आपके सम्मुख रखा। खुदा को महिमा मिले मेरे जीवन से, क्योंकि मुर्दे हम तो शितायत नहीं कर सकते, उसने मुझे मुर्दा नहीं किया, उसने मुझे जीवित रखा है, उसने मुझे स्वस्थ रखा। हालेलुया। मुझे नहीं, आप सबको भी स्वस्थ रखा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे भी इस योग बनाया है कि मैं स्वस्थ हूँ, हर एक बातों से महफूज हूँ। हालेलुया। खुदा को महिमा मिले। जय मसीह की। खुदा बहुत बहुत बरकत दे। आमीन आमीन। और मेहरबानी से इसे जरूर से शेयर करें, ताकि घरों पे लोगों के जीवन के अंधकार मिट सके और जीवन में प्रभु का कार्य हो। आमीन। जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, यीशु के नाम में। आमीन। खुदा बरकत दे।